सब्ज़ार नागरा चौक की गलियां गुज़िश्ता एक साल से टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें तो खोदी गई मगर मुरम्मत ना होने के बायस गहरे गड्ढे और गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए अज़ाब बन चुका है। सब्जादार नागरा चौक में एक साल कबल सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए गलियां खोदी गईं, मगर तामीराती काम मुकम्मल होने के बावजूद सड़कें बहाल न की जा सकी। जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा रहने से ताफून फैल रहा है और बीमारियां फैलने के खदशात भी बढ़ गए हैं। साल हो गया तकरीबन सड़क बनते हुए, लेकिन ये पाइप अभी तक पड़े नहीं है। लोग नमाज के लिए आते हैं सब्जादार स्कीम से, बहुत तंग हो रहे हैं। लोग बहुत तंग है, ये मार्केट वाले भी बहुत तंग हैं। मुश्किलात डबल से ट्रिपल हो गई हैं। यहाँ से आप देखें कि नमाजी कोई नहीं गुजर सकता। रोज़ाना यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ गलती होती हैं, हम रोज़ाना धक्का लगा के निकालते, फैमिलियाँ परेशान हैं। तो इसका जो सुथरा पंजाब है, अवाम का जो हुकूमत का जो दावा है सुथरा पंजाब, वो सारा आपके सामने ही है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका अदारों को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन ताहाल कोई मौसर एक कार्रवाई नहीं की गई। खस्ता हाल सड़कों के बाइस आए रोज मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हो रहे हैं। दुकानें वाले परेशान है, कारोबार बंद है, सुबह दुकान खोलते हैं रात को बंद करते हैं, कोई इधर आ ही नहीं सकता इस लैन पे। स्कूल के बच्चे गुजरते, ट्यूशन के बच्चे गुजरते और परेशान गुजरते हैं, कोई गिर जाते हैं। अपील ये सड़क जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये इस टाइम तो फारग है, एक माह हो गए ऐसे बैठे हुए, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। इधर से लोग गुजरते हैं वो भी तंग होते हैं, फैमिलियाँ गुजरती हैं वो भी तंग होती हैं। टूटी सड़कें, गहरे गड्ढे और गलियों में जमा सीवरेज का गंदा पानी शहरियों की मुश्किलात में इजाफे के साथ साथ हादसात और बीमारियों के खदशात भी बढ़ा रहा है। कैमरामैन एहसान कादिर के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। सेल टैक्स कवानीन पर अमल दरामद मजीद सख्त। FBI ने नॉन रजिस्टर्ड और नॉन कंप्लाइंट टियर 1 रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का दायरा कार बढ़ा दिया। सेल टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले बड़े रिटेलर्स के गैस और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता किए जा सकेंगे। सेल टैक्स कवानीन में हालिया तरामीम के तहत FBR को नॉन रजिस्टर्ड और नॉन कंप्लाइंट टियर 1 रिटेलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इख्तियार हासिल हो गया है। FBR ज़रूरत पड़ने पर गैस और बिजली तकसीम कार कंपनियों को मखसूस कारोबारी इदारों के यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने की हिदायत जारी कर सकेगा। हुकाम के मुताबिक POS इंटीग्रेशन के बाद बड़े रिटेलर्स की फ़रोख्त का रिकॉर्ड हकीकी वक्त में FBR को मौसूल होगा, जिससे रिटेल सेक्टर की मुसलसल डिजिटल मॉनिटरिंग, मईशत की दस्तावेजी बंदी, सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम और महसूलात में इजाफे में मदद मिलेगी। FBR ने वाज़ेह किया है कि नॉन रजिस्टर्ड रिटेलर्स रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने और नॉन इंटीग्रेटेड रिटेलर्स POS सिस्टम से मुंसलिक होने के बाद अपने गैस और बिजली के कनेक्शन बहाल करा सकेंगे। वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक ने हल्का N119 का दौरा किया, जहां उन्होंने गड़ीशाओं में छत गिरने से जाँ भाग अफराद के ख़ानदान से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। दौरे के दौरान वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक का मुतासरा घर पहुँचे और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि हुकूमत मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। अली परवेज़ मलिक सिग्नल शॉप रेलवे कॉलोनी गड़ीशाव पहुंचे। लीगी कारकुन अजहर फारूकी की भाभी के वफात पर इजहार अफसोस किया। चाइना स्कीम में चौधरी हफीज़ के भाई की वफात पर इजहार अफसोस किया। हम गड़ीशाव वॉशिंग लाइन के एरिया में खड़े हुए हैं। इम्तियाज़ साहब हमारे भाई हैं, ये जो शहीद हुए हैं यहाँ पे इस हादसे के अंदर, उस खातून के वालिद साहब हमारे पास मौजूद हैं। ये यकीनन एक नहायत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है, पर इसके साथ साथ अल्लाह का ये भी शुक्र है कि उनकी एक 14-15 साल की बच्ची जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखे और अच्छी किस्मत नसीब फरमाए। उनके ये ताया को, नाना को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए कि उसके लिए ये सहारे का बायस बन सकें। एक तो काम फौरी करने वाला ये है कि ये जो जहाँ पे हादसा आया उसकी बहाली के लिए फौरी तौर पे हमें माशरे के तौर पे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अपना हिस्सा डाल के इसको बहाल करना चाहिए, ताकि बच्ची के सर के ऊपर छत और उसके साथ जो उसकी ताई अम्मा रहती हैं वो ख़ुद बेवा हैं, उनके लिए ये छत का इंतज़ाम किया जा सके। तो मैंने
کمبوز صاحب کو یہ گزارش کی ہے کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو آگے جو وراثتی یا جو باقی کے کفالت کے معاملات ہیں اس کے لیے جو بھی قانونی تگدو ہوگی وہ کریں۔ میں یقیناً وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہے ایسے فلاحی کاموں کے اندر آگے ہوتی ہیں، ان سے خود بھی بات کروں گا، اور بچی کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھائی کا کفالت کا انتظام کرنے کی بھی سفارش کروں گا۔ صدر مسلم لیگ نواز لاہور ملک سیف الملک ہو کر MNA کی زیر صدارت وائٹ پیلس مرغزار کالونی میں آزاد جموں کشمیر الیکشن 2026 کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک منظور حسین کھوکر، کوارڈینیٹر متی الرحمان کھوکر سمیت پارٹی عہدیداران اور کارکنان نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں آزاد جموں کشمیر الیکشن 2026 کے حوالے سے انتخابی حکمت عملی، تنظیمی امور اور پارٹی سرگرمیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر کوارڈینیٹر رانا عرفان طارق کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ رانا سہیل کو مرغزار کالونی کا کوارڈینیٹر مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس میں مہر اکرام، عتیق عباسی، ملک اکرم عوان، شبیر کھوکر، مختار جٹ، احسن ملک، صبا چودھری، سیدہ یاسمین حیدر، رمشا شوکت، فروا ندیم، نبیلہ یاسمین، فاطمہ بخاری، نبیلہ ایوب اور دیگر عہدیداران اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دوسری جانب MPA میاں عمران جاوید نے حلقہ PP 163 باگڑیا میں عوام سے ملاقات کی، جہاں شہریوں نے اپنے مسائل پیش کیے اور ترقیاتی امور پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات مرکزی دفتر میں ہوئی، جس میں مہر بلو، مہر احد، جمشید طور، اشرف بھٹی، انصر جمیل، حنا صدیقی اور امانت علی انصاری سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہریوں نے اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل سے آگاہ کیا، جبکہ حلقے میں درپیش بنیادی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ MPA میاں عمران جاوید کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہے اور انہیں جلد از جلد حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے تھانہ گڑھی شاہو اور شاہدرہ کا اچانک دورہ کرتے ہوئے صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے تھانہ گڑھی شاہو اور شاہدرہ کے فرنٹ ڈیسک کے رپورٹنگ روم، مالخانہ اور حوالات سمیت دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ DIG آپریشنز نے تھانوں میں آئے سائلین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ فیصل کامران نے سائلین کے مسائل حل کرنے کے لیے موقع پر احکامات دیے۔ DIG آپریشنز نے متعلقہ SHOs کو تھانے میں آنے والے ہر شہری سے عزت و احترام سے پیش آنے اور انہیں انصاف فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ فیصل کامران کا کہنا تھا کہ بدعنوانی، اختیارات سے تجاوز، غیر قانونی حراست اور پولیس تشدد میں ملوث افسران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ ایکسپو سینٹر میں میڈ ان فیصل آباد نمائش کے آخری روز مقامی صنعتوں کی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ نمائش میں صنعتکاروں، کاروباری شخصیات، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں منعقدہ 3 روزہ میڈ ان فیصل آباد نمائش اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ نمائش میں فیصل آباد کی 150 سے زائد کمپنیوں نے فوڈ، ٹیکسٹائل، دیگر صنعتی اور برآمدی مصنوعات کے اسٹال سجائے۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس فاروق یوسف شیخ، سینئر نائب صدر نوید اکرم شیخ سمیت صنعتکاروں اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ سویڈن میں تعینات پاکستانی سفیر احمد امجد علی نے بھی ایکسپو کا دورہ کیا، مختلف سٹالز کا معائنہ کیا اور فیصل آباد کی صنعتی برآمدی مصنوعات کے معیار کو سراہا۔ کہا کہ فیصل آباد کی مصنوعات دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہاں کی صنعت میں غیر معمولی تنوع اور عالمی منڈی میں نمایاں صلاحیت موجود ہے۔ نمائش میں شہریوں اور طلباء کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اور مقامی مصنوعات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس فاروق یوسف شیخ نے کہا کہ آنے والا وقت فیصل آباد کی صنعت اور معیشت کا ہے، جبکہ نمائش کا مقصد مقامی صنعتوں کو فروغ دینا، نئی کاروباری راہیں ہموار کرنا اور برآمدات میں اضافے کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ کارڈیک امیجنگ پر خصوصی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے ریڈیولوجی، امراض قلب اور دیگر طبی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین، ڈاکٹرز اور زیر تربیت معالجین نے ورکشاپ میں شرکت کی۔
रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहमी इश्तराक से कार्डियो विस्टा एडवांसिंग एक्सीलेंस इन कार्डिक इमेजिंग 2026 के अनवान से खसूसी तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में कार्डिक MRI, पैदाइशी अमराज़ कल्ब की जदीद तशखीस, जदीद इमेजिंग टेक्नोलॉजी, पेचीदा केसेस के तज्जिये और इलाज में कार्डिक इमेजिंग के मौसर करदार पर तफसीली सेशंस मुनक्किद किए गए। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा खुर्शीद ने कहा कि जदीद तशखीसी महारतों से आरास्ता डॉक्टर्स ही मरीजों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम कर सकते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है उसका नाम है कार्डियो विस्टा, एडवांसिंग एक्सीलेंस इन कार्डिक इमेजिंग। तो ये हमारी जो कार्डिक इमेजिंग है उसका CT या MR प्रोटोकॉल जो भी हैं उसके सिलसिले में आज ये सेमिनार है और साथ उसके वर्कशॉप्स हैं। कार्डिक इमेजिंग में इट इज़ अ टीम वर्क between a cardiologist and radiologist. प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा खुर्शीद ने वर्कशॉप के दौरान शुरा को आलमी मियार के मुताबिक जदीद तशखीसी तरीक़ाकार की अमली तरबियत भी फराहम की, जिससे डॉक्टर्स और ज़ेर तरबियत मुआलिजीन को अपना पेशा वराना सलाहियतों में मजीद निखार लाने का मौका मिला। सदर रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम गौस ने कहा कि जदीद रेडियोलॉजी मुसलसल तिबी तालीम और मियारी तशखीसी सहूलियात का फरोग वक्ती अहम जरूरत है और ऐसे इल्मी प्रोग्राम तिबी शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। हम रेडियोलॉजिस्ट को इतना सिखाएं कि रेडियोलॉजी जितना ग्रो कर रही है रेडियोलॉजिस्ट पीछे ना रह जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मैचिंग नाउ, पीपल आर हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू IDC फॉर ऑल दैट देयर कोऑपरेशन, देयर हेल्प, देयर वेन्यू एंड वी हैव गॉट द मिशन। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम गौस वर्कशॉप के मुकर्रिरीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान में कार्डिक इमेजिंग और रेडियोलॉजी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने और डॉक्टर्स की पेशा वराना महारत में इजाफे के लिए मुस्तकबिल में भी इस नौयत की साइंसी और तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद जारी रखा जाएगा। नीड ऑफ द टाइम थी कि कार्डियक MR बहुत ज़रूरी है आजकल, और आज नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं और इसमें कार्डियक MR में हम जो पैथोलॉजीज़, जो बीमारियाँ दिल की मिस हो जाती हैं सिर्फ कार्डियोग्राफी पे और एंजियोग्राफीज़ पे, कॉर्नरी एंजियोग्राफीज़ के अलावा, तो ये कार्डियक MR नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसमें बहुत एक्सटेंट के साथ हम बारीक से बारीक बीमारी को भी ढूंढ सकते हैं। हम रिपोर्टिंग क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम पेशेंट्स को कैसे बेहतर फैसिलिटेट कर सकते हैं जो कि उनके फिजिशियन के लिए भी बेहतर हो और आगे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भी बेहतर हो। और बेसिकली ये CT कार्डिक और उसके बाद MRI कार्डिक, इन दोनों पे जो है ना बेसिकली फोकस किया गया है। वर्कशॉप के इख्तिताम पर उम्मीद जाहिर की गई कि ऐसे इल्मी और तरबियती प्रोग्राम मुल्क में जदीद तशखीसी सहूलियात के फरोग, मियारी तिबी खिदमात की फराहमी और मरीजों के बेहतर इलाज में मौसर किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा फरीहा बतूल, City 42। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ थाना नवाब टाउन में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा टिकटॉकर आयशा शराफत और फायशा जट की जानिब से दर्ज कराया गया। मुकदमे में रजब भट्ट और मीर शफी नामजद 2 नामालूम लड़कियों को भी शामिल किया गया है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इसरार खान, बताइएगा क्या वाक़या है ये? जी, ये मुकदमा टिकटॉकर आयशा शराफत और फायशा जट की जानिब से दर्ज करवाया गया, जिसमें रजब भट्ट और मीर शफी को नामजद जबकि 2 नामालूम लड़कियों को शामिल किया गया। मुकदमा में तशद्दुद, फायरिंग और संगीन धमकियों की दफात शामिल की गई। FIR में मुद्दइया मुकदमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वाक़या 25 जुलाई की सुबह 4 बजे दास्तान कैफे में पेश आया, जब पलविशा, जोया और अली के हमरा खाना खाने दास्तान कैफे पहुंची। खाने का ऑर्डर देने के दौरान 2 लड़कों और 2 लड़कियों ने उन्हें घेर लिया, जिन्होंने तशद्दुद किया और लड़कों ने फायरिंग भी की। FIR में बताया गया है कि दास्तान कैफे का मैनेजर खुरम मुल्जिमान की शनाख्त जानता है। तशद्दुद और फायरिंग रजब भट्ट ने करवाई है। मुद्दइया मुकदमा ने इस्तदा की है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया इसरार खान आगाह करने के लिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा महर शहबाज एडवोकेट की रिहाइश का आमद। महर शहबाज के भाई अलहाज मोहम्मद अवास के इंतकाल पर उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। कोट कम्बो में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कारी इश्तियाक और महर शहबाज एडवोकेट से मुलाकात की। उनके भाई मरहूम के साल सवाब, मग़फ़रत और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। हमजा शहबाज शरीफ ने मरहूम अलहाज मोहम्मद अवास की समाजी और फलाही खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि वो इस दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। इस मौके पर मलिक मोहम्मद ज़ीशान, चौधरी
सलीम खन्ना, हाजी मोहम्मद रियाज, मियाँ अहमद रज़ा, मियाँ रऊफ़ डोला, मियाँ मोहम्मद असलम डोला, फहद नवाज, मियाँ नवाज नूर डोला, सैयद अली सैफ, सैयद ज़िशान अली, मोहसिन रशीद भट्ट, मेहर शहजाद, मेहर आसिफ, मियाँ मोहम्मद मोहसिन डोला भी मौजूद थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। रुकन असम्बली उज़मा मंसूर भट्ट ने साबिक डिप्टी मेयर लाहौर मियाँ मोहम्मद तारिक के हमरा समराबाद में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। MP उज़मा मंसूर भट्ट और मियाँ मोहम्मद तारिक ने हल्का LA 34 और LA 41 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी पर्चियाँ तकसीम की। इस मौके पर साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल 91 आमिर फारूक, साबिक वाइस चेयरमैन मेहर हाशिम, कैसर शाह, फुरकान भट्ट, मलिक नासिर शरीफ, सरदार गुलजार अहमद समेत दीगर रहनुमा और कारकुन भी मौजूद थे। शुरका ने इंतखाबी मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स तक पहुँचाने के अज़्म का इज़हार किया। मानसून इंतजामात के तहत बादामी बाग फल सब्जी मंडी में सफाई ऑपरेशन तेज कर दिया गया। रावी मंडी में इतवार के रोज़ भी सफाई और वेस्ट उठाने का काम जारी रहा। पहली मरतबा जदीद मैकेनाइज्ड स्वीपर्स के जरिए सड़कों को धुलाई का आगाज़ कर दिया गया। मानसून इमरजेंसी प्लान पर अमल दरामद करते हुए फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने बादामी बाग फल सब्जी मंडी में सफाई ऑपरेशन मज़ीद तेज कर दिया। रावी मंडी में एतवार के रोज़ भी जदीद मैकेनिकल लिफ्टिंग और कंटेनर्स समेत सिस्टम के जरिए कूड़ा करकट उठाने और तल्फ करने का अमल जारी रहा। हालिया बारिशों के दौरान जुम्मा और हफ्ते की रोज़ मंडी से 94 टन से ज़्यादा वेस्ट उठाया गया है। सड़कों की रोज़ाना सफाई और धुलाई के इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। तारीख में पहली बार बादामी बाग फल सब्जी मंडी की सड़कों की जदीद मैकेनाइज्ड स्वीपर्स के जरिए धुलाई शुरू की गई है। जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से सफाई का मयार को बेहतर बनाया जा रहा है। मानसून और सैलाबी खतरात के पेश नज़र मरकज़ी मुस्लिम यूथ लीग ने नौजवानों को वाटर सेफ्टी और स्विमिंग की अमली तरबियत दे दी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी चौधरी हमीदुल हसन गुज्जर ने असनाद तकसीम की। मुस्लिम यूथ लीग ने स्विमिंग एंड वाटर सेफ्टी कोर्स मुकम्मल होने पर शुरा में असनाद तकसीम की। चौधरी हमीदुल हसन गुज्जर का कहना था कि बारिशों में जान बचाने की महारत हर नौजवान को आनी चाहिए। तैराकी सिर्फ खेल नहीं, हंगामी हालात में इंसानी जान बचाने का बुनियादी हुनर है। हमीदुल हसन गुज्जर का मज़ीद कहना था कि मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर में 2000 स्विमर्स तैयार करेगी। बेदिया रोड स्पोर्ट्स जिला में समर स्प्लैश की जानिब से फ़न रेस मुनक़िद की गई। रेस बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग मुनक़िद की गई। बच्चों की रेस 1 किलोमीटर ट्रैक पर मुश्तमिल थी। बड़ों के लिए 5 किलोमीटर रेस से मुनक़िद की गई। बड़ों की रेस में ख़वातीन, मर्द समेत हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। रेस स्पोर्ट्स जिला की रेसिंग सर्किट में मुनक़िद की गई। 5 किलोमीटर रेस मुकम्मल करने के लिए शुरा ने ट्रैक के 5 चक्कर लगाए। रेस में ख़वातीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। शुरा ने रेस के इनेकात को खुशाइन करार दिया। रेस में 15 से ज़ायद बच्चियों ने शिरकत की। बड़ों की रेस में 100 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। खबरों की तफसील आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।